हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। ठीक है, देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, तुम्हारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस होता है उसका मतलब क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पर गिवन है दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये तुम्हारे पास चीज़ जो है वो गिवन है। देखो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वो भी सेम होते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्यों भाई, इसका रीज़न क्या होगा कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो एंगल इक्वल साइड्स के ऑपोजिट होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, हमको पता है कि यहाँ पर जो है ये इस OB ने इस पूरे एंगल को इक्वली डिवाइड करा है। ठीक है, क्लियर है। ऐसे यहाँ पर OC ने इस पूरे एंगल को इक्वली डिवाइड करा है। ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब अगर मैं इनका हाफ हाफ भी करती हूँ, हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक है, क्लियर है। अब इसका आधा क्या है, इसका मतलब एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी बी। ठीक है, क्योंकि ये हाफ ऑफ ओ बी और ओ सी बाइसेक्टर्स है ना, ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो इनके आधा आधा भी इक्वल हो गया। ठीक, अब तुम देखो इन ट्रायंगल ओ बी सी। अब ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, अगर हम ये कहते हैं बेटा कि ये दो एंगल्स जो है इक्वल है ना, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, इसका मतलब इनके ऑपोजिट की साइड भी इक्वल होगी। क्या कह सकते हैं हम, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। क्यों, क्योंकि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसका कन्वर्स यही तो होगा, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ गया, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी आ गई। ये पहली चीज़ तो तुम्हारी प्रूफ हो गई। ठीक है, अब तुमको सेकेंड चीज़ प्रूफ करनी है दैट ओ ए इज बाइसेक्स एंगल ए। ठीक है, ओ ए इसको एंगल ए को इक्वली डिवाइड करता है। वो कैसे प्रूफ करेंगे हम बेटा, हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। ठीक, तो ये दोनों एंगल CPCD से एंगल ये वाला ऊपर वाले एंगल्स इक्वल आ जाएंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि भाई ओ ए ने इसको बाइसेक्ट करा है। तो ये तुम्हारी अप्रोच रहेगी। ठीक है, अब ये देखो, तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, ऊपर वाले दोनों एंगल्स को सेम कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक, तो देखो तुम, सेकेंड है इसका, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी कह दो, बल्कि ओ ए सी, ये वाला ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में क्या क्या है बेटा, ओ ए देखो कॉमन है, तो मैं कह सकती हूँ ओ ए इज इक्वल टू ओ ए। ठीक, अगली चीज़ क्या है, हमको पता है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये चीज़ तुम्हारे पास गिवन है। ठीक है, एक हमने क्या निकाला, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ये तुम अभी ऊपर प्रूफ कर चुके हो। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ दैट ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए सी। ठीक है, बाय SSS। ठीक, तो तुम इससे प्रूफ कर दोगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक, अब देखो बच्चों, अब दोनों जब ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं कह सकती हूँ दैट एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी। क्यों, बाय CPCT। अब जब इस ओ ए ने इसको इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो इसका मतलब ओ ए बाइसेक्स एंगल ए। ठीक है, ये तुमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक है, आई होप अच्छे समझ में आया होगा। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर।